नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व माना जाता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, नवरात्रि शुरू कब से हो रही है और कलश स्थापित करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। तो इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंडित रमेश चंद्र शास्त्री जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रि का जो प्रारंभ हो रहा है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। पंडित जी, ये बताइए कि नवरात्रि कब है और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि कलश स्थापित करने का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। देखिए, इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो 30 तारीख से, कहने का तात्पर्य 30 मार्च से जी। और ये हमारे हिंदुओं का नव वर्ष माना जाता है। जी। सब लोग 1 जनवरी को जो मनाते हैं जी। नया वर्ष, वो हम लोगों का नया वर्ष नहीं है। जी। हम लोगों को जो नया वर्ष है वो कल के दिन से ही 30 मार्च से ही प्रारंभ है। जी। और इस दिन से सब कुछ नया होता है, जैसे संवत्सर नया और प्रकृति नई, जी। किसानों के घर में नया अनाज आना, जी। और हर एक व्यक्ति के मन में एक ऐसा नई ऊर्जा का संचार होता है जिससे लोग अपने आप को एक अलग ही अनुभव करते हैं। जी। और इस बार जो नवरात्रि है वो 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रही है। जी। और इसका जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 5 बजे से लेकर के 6:44 तक का इसका शुभ मुहूर्त है। जी। जिससे मेघ वृख आदि लगने आ रही है। जी। और कुछ विशेष लग्न है, जैसे मिथुन और मीन लग्न जो है ये 7:08 के आसपास आ रही है। 1 घंटे के समय उसमें भी है। बीच में कुछ चौघड़िया को देखते हुए वो मुहूर्त सही नहीं है, इसलिए इतना समय काट दिया गया है। जो विशेष शुभ मुहूर्त है वो 5 बजे से लेकर के 6:44 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसमें जो कलश स्थापन होगा उससे माता अधिक प्रसन्न होगी और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि जो नवरात्रि में ये कलश स्थापित किया जाता है इसका क्या महत्व माना जाता है। मैंने देखा है कि कलश को में जल भर के उसके ऊपर से आम के पत्ते रखते हैं और उसमें जौ बोते हैं, नारियल रखते हैं, तो इसका क्या कारण है, ये सब क्यों रखा जाता है। देखिए, कलश भगवान वरुण का प्रतीक है जी। और इसमें अनेक तीर्थों का जल समाहित किया जाता है। जी। इसमें वेदों का आवाहन होता है, जी। शक्ति का आवाहन होता है। जी। और जो आम्र पल्लव है एक अमरत्व का सूचक है। जी। ये बहुत ही देव प्रिय वृक्ष है। जी। तो कलश में जब सभी देवताओं का, वेदों का, ऋचाओं का आवाहन हो करके उसमें जल भरा जाता है और फिर उसका पूजन पाठ होता है, नारियल रखा जाता है। और जब पूजन के उपरांत इस जल में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि इस जल का इतना महत्व बढ़ जाता है कि यदि किसी प्रकार की बाधा भी घर में है और विधिवत पूजन करके अभिमंत्रित करके उसका यजन किया गया तो उस जल से वो बाधाएं भी दूर हो जाती है। कलश में समस्त देवी देवताओं का आवाहन प्रतिष्ठित की जाती है। अच्छा, इसमें जौ जो बोते हैं कलश में, नीचे वो मिट्टी डाल करके जौ लगाते हैं, वो क्यों किया जाता है, जौ क्यों बोया जाता है। जौ हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत शुभ अन्न माना जाता है। ये जो सप्त धान्य होते हैं, इसमें जौ, तिल, चना आदि, तो उसमें जौ प्रमुख होता है। जौ हवनात्मक भी है और ऊर्जात्मक भी है। इसमें आप देखें विशेष 7 दिवस पर्यंत या 8 दिवस पर्यंत में कहीं आप खेतों में डालो तो इतनी जल्दी अंकुरित नहीं होता। लेकिन जब आप कलश के नीचे इसका आधान करते हैं, ये केवल जौ नहीं होता है, जौ के साथ साथ सप्त धान्य भी होता है। हाँ, लेकिन लोगों में लोग प्रचलन ऐसा है कि केवल जौ लाए और रेत में मिलाए और डाल दिए। लेकिन सप्त धान्य बहुत आवश्यक होता है
जो हम सकोरा में केवल जौ रखते हैं उसमें सप्तधान रखना चाहिए। और जौ इतना ऊर्जात्मक है, ये तीव्र बुद्धि का प्रतीक है, इसलिए जौ बोया जाता है, जिससे घर में हर एक व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण हो और वो सकारात्मकता से भर कर रहे। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि चैत्र नवरात्रि जो है वो क्यों मनाई जाती है? चैत्र नवरात्रि केवल चैत्र में ही नहीं आती है जी। नवरात्रि 4 है जी। पूरे वर्ष में, एक संवत्सर में 4 नवरात्रि उपभोग करती है जी। जो 2 लोक प्रचलन में है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। लेकिन 2 नवरात्रि गुप्त है जी। एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष आती है और एक माघ शुक्ल पक्ष में आती है, ये गुप्त है। और नवरात्रि देखो प्रकृतिस्थ है, क्योंकि जब अब चैत्र नवरात्रि का इतना विशेष महत्व है कि संवत्सर जला, क्योंकि शक्ति सर्व शरीर नाम, सबके शरीर में माँ दुर्गा शक्ति रूप में है। और जब संवत्सर प्रारंभ होता है तो हर एक व्यक्ति को कोई नया कार्य करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, तो इसलिए नवरात्रि प्रारंभ में ही शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, ताकि हमारे पूरे वर्ष पर्यंत शक्ति का आधान रहे और सारे हमारे कार्य जो भी है सर निर्विघ्न और निर्बाधित रूप से संपन्न हो। जी। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि नवरात्रि में जो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि नवरात्रि में जो माता रानी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इनकी पूजा विधि क्या है? एक एक करके आपको पहले दिन किसकी पूजा की जाती है, दूसरे दिन किस माता की पूजा की जाती है, आप एक एक करके आप हमें जरा हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, पूजन तो 9 रूपों का प्रतिदिन होता है जी, और लेकिन 9 स्वरूप होने की वजह से प्रतिदिन एक माता का पूजा जी। उनके 9 नाम है। प्रथमम शैलपुत्री जी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम जी, पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी जी, सप्तमम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृता। ये माता के 9 नाम है जी। प्रथम शैलपुत्री जी, ये इनकी कथाएं बड़ी रोचक है और अनेकानेक पुराणों में अलग अलग विधि से मिलती है, लेकिन अब इतना समयाभाव के कारण लोग वो सब नहीं कर पाते जी। तो हम इतना ही कहेंगे कि प्रतिदिन माता का जो पूजन है जी, माना कि अलग अलग रूप में उनका पूजन करें, लेकिन पूजन पद्धति में केवल भोग संबंधित विधि ही बदली जाती है, अन्यत्र पूजा वही होती है जी। जैसे धूप दीप नैवेद्य माला फूल जल इत्यादि तो प्रतिदिन वही रहेगा जी, जी। लेकिन उसमें केवल भोग का ही, आज माता का क्या भोग अर्पण करना चाहिए जी। फिर दूसरी बात एक इसमें यह भी है कि भगवान के प्रति हम जो पूजा भाव रखते हैं जी, और भगवान को जो जैसा भी हम भोग अर्पित करेंगे, जो भी भोग अर्पित करेंगे जी, वो हमारे मनोभाव को दर्शाता है जी। और हमारी क्या इच्छा कह रही है कि हम आज माता को क्या भोग अर्पित करें, समझ रहे हैं जी। तो इसमें कोई ऐसा विशेष बंधन नहीं है कि आपको यही प्रसाद अर्पित करना है, ऐसा कोई बंधन नहीं है जी। ऐसा कहीं देवी पुराण आदि में कहीं ऐसा नहीं मिला है जी। आपकी इच्छा में जो भी है, आज भक्त की इच्छा है कि मैं माँ को पंचमेवा का भोग लगाऊंगा जी, आज माँ की इच्छा है कि मैं अनार का भोग लगाऊंगा जी। तो ये अलग अलग पदार्थों से दैनिक देखो, पूजा में जितनी दिव्यता और जितनी भिन्नता रहेगी उतना ही पूजा करने में भी आनंद आएगा। प्रतिदिन किसी प्रक्रिया को दोहराते दोहराते मैंने वो हो जाता। हम एक जनरल सी बात है, कोई चीज का प्रयोग हम भी प्रतिदिन वही करें तो वो हमें भी अच्छा नहीं लगता इसलिए भोग प्रतिदिन बदले, किसी दिन पंचमेवा का लगावा, किसी दिन अनार का भोग लगावा, किसी दिन कमल गट्टा आता है ना जो कमल के फल का बनता है उसका भोग लगावा, किसी दिन जो खील बतासे आते हैं उसका भोग लगावा, किसी दिन समा के चावल की खीर का भोग लगावा, इस प्रकार से। और अंत में जब अष्टमी का दिन आता है तो उस दिन हलवा और चने का भोग लगावा। तो ये अलग अलग भोग है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि देखो आजकल यूट्यूब में बैठ करके गूगल के माध्यम से सब शास्त्रों में बड़ी भिन्नता ला दी है, सब अपने अपने मतानुसार कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, जितने प्रकार के व्यक्ति उतनी प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन माँ को ऐसा कुछ नहीं है।
पुत्र अपने माँ को जो भी भाव से अर्पित करता है, माँ उसे स्वीकार करती है और प्रसन्नता से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती जी। तो पंडित जी, अब मेरा ये सवाल है कि नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार चढ़ता है, तो माता रानी को जो श्रृंगार चढ़ाया जाता है, 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, तो 16 श्रृंगार का महत्व क्या होता है? माता रानी को क्यों चढ़ाया जाता है 16 श्रृंगार? देखो, ये तो एक आम सी बात है जी। श्रृंगार शब्द ही सौभाग्य सूचक है जी। आप केवल श्रृंगार शब्द अपने मन में लाएं तो उससे ही आप एक सौभाग्य सूचक ऊर्जा आपके अंदर संचालित हो जाती है। और श्रृंगार 16 होते हैं जी। और प्रति श्रृंगार को माँ को अर्पित करने का मतलब है मातृशक्ति अपना दर्शाती है जी। कि माँ जिस श्रृंगार को मैं तुमको अर्पित कर रही हूँ, ये श्रृंगार, ये मेरा सुहाग हमेशा हमेशा बना रहे जी। क्योंकि माताओं का सुहाग यदि नहीं है तो जीवन बड़ा विभत्स हो जाता है। माँ का पूजन करके वो 16 श्रृंगार अर्पित करके माताएं ये माँ के चरणों में निवेदन करती कि माँ जिस प्रकार से मैं आपको इन 16 श्रृंगारों से सज्जित कर रही हूँ, ऐसी कृपा बरसाना कि आपके ही ये 16 श्रृंगार का प्रसाद लेकर के मैं जीवन पर्यंत ये सौभाग्य का जो फल है वो मैं प्राप्त करती रहूं और मेरा सुहाग हमेशा के लिए मेरी दृष्टि गोचर होता रहे। 16 श्रृंगार जी। तो पंडित जी नवरात्रि का जो ये 9 दिन है, महिलाओं को किस प्रकार रहना चाहिए? उनको किस तरीके से सज संवर कर रहना चाहिए, या फिर माता रानी का व्रत है तो सिंपल एकदम सादे सिंपल रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए उनको? देखो, अन्य व्रतों में तो सजना या हर प्रकार का वो कर लेते हैं जी। लेकिन नवरात्रि का एक ऐसा व्रत है जी, इसमें बहुत सौम्य और साधारण रहना पड़ता है जी। और किसी प्रकार के घर में साफ सफाई नहीं करते हैं जी। घर की साफ सफाई करते हैं, वस्त्रों का प्रक्षालन नहीं करते हैं, निरमा साबुन आदि का प्रयोग नहीं करते इसमें जी। व्रत रहने वाली माताओं का या जो पुरुष वर्ग है उनको कभी इसमें नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए जी। ये ऐसा व्रत है, कई ऐसे व्रत है जिसमें नमक का प्रयोग करते हैं, जो कहते हैं व्रत का नमक ले लिया जी। लेकिन इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं होता है और ये व्रत बड़ा सौम्य और सुशील और बड़ा शांत स्वभाव का व्रत होता है, क्योंकि माता जितनी दयालु है उतनी क्रुद्ध भी हो जाती है। यदि हम किसी प्रकार की इस व्रत में उद्दंडता करते हैं और मनमानी चलाते हैं तो उसका दुष्परिणाम निकलता है और उसके दुष्परिणाम स्वरूप ऐसा क्लेश हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते, लेकिन उसका बहुत एक दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस व्रत में सौम्यता, ब्रह्मचर्य का पालन, यम नियम का पालन करना चाहिए, साथ ही किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसमें सत्य भाषण तो व्यक्ति को हमेशा ही करना चाहिए, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है, इसलिए सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए और ये व्रत माता के प्रति इसी प्रकार से करना। तो पंडित जी, नवरात्रि में क्या करना चाहिए और जो व्रत करते हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप हमें बताएं। करने के लिए बस यही माता का पूजन करें और जो निवारण मंत्र है कर सके तो उसका जप करें। यदि शुद्धता है मंत्र में तो नहीं है तो केवल माँ के सामने बैठ करके जो भी अपनी मनोकामना उनके चरणों में निवेदित करें और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, जो भी तुम्हें पत्र पुष्प फल मिला है वो माँ को अर्पित करें। कोई ऐसी विशेष माँ आपसे आकांक्षा नहीं रखती है कि ये वस्तु मुझको प्रदान किया जाए। और क्या नहीं करना चाहिए? करने के लिए तो हमने आपसे बताया कि इसमें असत भाषण, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष आदि ये सब नहीं रखना चाहिए जी। तो पंडित जी, जैसे सुनने में आ रहा है कि इस बार नवरात्रि जो है वो 9 दिनों की बजाय 8 दिनों की होगी, क्या ये सही है? हाँ, इस बार की जो नवरात्रि है एक नवरात्रि घट रही है, इसमें तृतीय नवरात्रि का भेदन हो रहा है जी। तो वो चतुर्थ नवरात्रि में ही समावेश है। देखो, ये तिथियों का जो सम्मेलन है गणित है, क्योंकि यही चीजें एक तिथि, 2 तिथि, एक तिथि को घटाते घटाते 3 वर्ष में एक मास निकल जाता है जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो ये इस बार की जो नवरात्रि है वो 8 दिन की ही मानी गई है। तो इसमें जो व्रत रहेंगे उनका जो पारायण होगा
वो 7 तारीख को होगा, 7 अप्रैल को होगा। पंडित जी, नवरात्रि में जो 9 दिन व्रत रखते हैं उसके बाद कन्या खिलाने का जो वो होता है, कन्या क्यों खिलाई जाती है नवरात्रि में? तो नवरात्रि कन्या शक्ति स्वरूप है और कन्या की कन्या पूजन भी होती है। कन्या का पूजन करें। कन्या की भी एक उम्र होती है। जी 8 वर्षा तु भवेत गौरी, 9 वर्षा तु रोहिणी, जी 10 वर्षा तु भवेत कन्या, जी तत् ऊर्ध्वम रजस्वला। जी 10 वर्ष के नीचे की ही कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जी उनका ही जो भी भोग प्रसाद उनको अर्पित करें वो करना चाहिए। जी और कन्या शक्ति स्वरूप है, इसलिए उनका पूजन नवरात्रि में करना चाहिए। तो कन्याओं को कन्या खिलाते हैं, जब कन्या पूजन होता है तो उन्हें क्या क्या प्रसाद में दिया जाता है? प्रसाद में ये देखो, कहीं कहीं होता है नवरात्रि के बाद किसी भी दिन कन्या बैठा देते हैं। हाँ, जैसे आप पूर्वांचल में चले जाएं, पूर्वांचल में आपको लेकर 9 दिन के बीच में किसी भी दिन कन्या को बैठा करके, हाँ, जिस दिन जिसकी जैसी व्यवस्था बने, 9 दिवस पर्यंत के मध्य में ही कन्याओं का पूजन भोग जो भी अर्पित कर देते हैं। जी लेकिन पश्चिमी यूपी में ऐसा नहीं है। जी एनसीआर में ऐसा है कि वो 8वें दिन, अष्टमी के दिन ही कन्याओं को भोग लगाते हैं। जी उनको भोग प्रसाद जो भी उनके होता है उसको अर्पित करते हैं जी और कन्याओं का पूजन करते हैं। और कन्या ये प्रयास करें कि 10 वर्ष से नीचे की ही कन्याओं का पूजन करें, वो ही फलदायी है। पंडित जी, आखिरी में एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि के जो 9 दिन व्रत रखते हैं उसके बाद जो अन्न पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, कब से कब तक का है? देखो, जो नवरात्रि पूरे 9 दिन रहे हैं जी उनका पारण होगा 7 अप्रैल को जी और वो होगा 6:45 बजे। ये कहे तो सुबह 6:44 सुबह पारण, जी ये पारण का समय। इसके बाद 7:30 के मध्य जी वो अपना पारण कर ले। जी हाँ, पारायण में जो निर्जला रहते हैं, बहुत से नवरात्रि निर्जला रहते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, जी जी लेकिन वो महात्माओं की प्रक्रिया होती है। जी और जो फलाहार इत्यादि लेकर के व्रत रहे हैं, वो प्रथम भगवान को या माँ के चरणों में जो चढ़ा हुआ जल है वो ले लें जी और भगवान शालिग्राम में चढ़ा हुआ जो तुलसी दल है वो लेकर के उससे व्रत खोलें। उससे व्रत खोलने के बाद, कन्याओं के पूजन के बाद फिर आहार ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी।